बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बदकिस्मती से उम्मत मुसलमा का एक रवैया और एक रूटीन बन चुकी है कि अगर किसी हस्ती की, किसी ज़ात का, किसी शख्सियत का ज़िक्र किया जाए तो कुछ लोग ये समझने लग जाते हैं कि जिस हस्ती के उन्होंने ख़ुद अपने तौर पे कुछ लोगों को, कुछ ज़ात हस्तियों को, कुछ बुज़ुर्गों को, कुछ बड़े लोगों को उसके मुखालिफ समझा होता है अपने तौर पे, तो जब उसका ज़िक्र किया जाए तो जो दूसरा तबका है वो समझने लग जाता है कि शायद दूसरों की तनकीस हो रही है। और अगर किसी दूसरे हस्ती का ज़िक्र बुलंद किया जाए, बयान किया जाए, तो दूसरे समझने लग जाते हैं कि पहली की तनकीस, पहली ज़ात की तनकीस हो रही है। यहाँ तक कि ज़ुल्म की इंतहा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खालक और मालिक है, हर चीज़, हर सारी तारीफ़ें, सारी सनाएँ, सारी हमदें जिसके लिए हैं, बाज़ लोग यहाँ तक ये भी समझने लग जाते हैं कि अगर अल्लाह के किसी बंदे की तारीफ़ की जाती है तो वो अल्लाह का शरीक हो जाता है। यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तारीफ़ की जाए तो वो समझने लग जाते हैं कि माज़अल्लाह कोई अल्लाह की तौहीद को कुछ मसला होने वाला है। और इसी तरह उम्मत के अंदर जब अंदर आ जाएं तो बदकिस्मती से मुसलमानों ने दो ग्रोह बना दिए हैं अपने, हमारे काबिरीन के, हमारे औलिया अल्लाह के, सालेहीन के, सहाबा इकराम के, अहले बैत तहार के, वो दो ग्रुप बना दिए हैं। एक सहाबा इकराम का ग्रुप बना दिया और दूसरा मौला अली का और अहले बैत तहार का ग्रुप बना दिया। तो जब अगर कोई सहाबा की बात करता है तो अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले लोग और ताल्लुक़ रखने वाले लोग, ज़्यादा कल्बी रुझान रखने वाले लोग ये समझने लग जाते हैं कि ये माज़अल्लाह जैसे कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तनकीस की जा रही है। यानी अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र किया जाए, फ़ारूक़ आज़म का ज़िक्र किया जाए और उस्मान गनी का ज़िक्र किया जाए तो कुछ लोग ये समझने लग जाते हैं कि ये मौला अली की तनकीस हो रही है। और अगर मौला अली का ज़िक्र किया जाए तो कुछ लोग ये समझने लग जाते हैं कि ये बाकी अशरा मुबशरा और बाकी जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं उनकी तनकीस हो रही है। यानी एक को उठा के दूसरे के मुकाबले में खड़ा कर लेते हैं। इसी तरह एक रुझान बन गया कि जो मौला अली का ज़िक्र चूँकि वो ज़्यादा होता है और बड़ी बड़ी मोहब्बत और इश्तियाक़ के साथ होता है, और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़िक्र की तरफ ख़ुद लोगों को रग़बत भी दिलाई है कि मैं अली से, अली मुझसे, हक़ अली हमेशा अली के साथ है, कुरान हमेशा अली के साथ है, कुरान और अली क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर इकट्ठे जाएंगे, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। इस तरह जो अहादीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली के लिए बयान की हैं, उससे लोगों का जो मानने वालों की रग़बत है वो ज़्यादा मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ बढ़ गई और मौला अली की उन्होंने तारीफ़ करना शुरू कर दी, ज़्यादा तारीफ़ की। तो कुछ लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि ये माज़अल्लाह से अबू बकर सिद्दीक़ की तनकीस हो रही है, फ़ारूक़ आज़म और उस्मान गनी की तनकीस हो रही है। ऐसा कोई, ये जो हमने ख़ुद अपने अंदर बना रखा है, इसका अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि सहाबा इकराम के अबू बकर सिद्दीक़ को, फ़ारूक़ आज़म को, उस्मान गनी को ऊंचा साबित करने के लिए, मौला अली से ऊंचा साबित करने के लिए हज़रत अमीर माविया की तारीफ़ में आसमान के कलाबे में लाना शुरू कर दिए। और कुछ लोग तो इससे भी आगे हद से गुज़र गए कि उन्होंने यज़ीद को भी रहमतुल्लाह अलैह और जन्नती बनाने पर मेहनत शुरू कर दी है। ये सारे का सारा जो मुकाबला है, मुकाबले की जो फ़ज़ा है वो मुसलमानों के अंदर पाई जा रही है। और इस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक, मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। वलायत अली का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ऐलान फरमाया। अब ये जो हदीस पाक है, कुछ लोगों ने ये साबित करना शुरू कर दिया कि ये मौला अपना अबू बकर सिद्दीक़ के लिए भी हुज़ूर ने ये फरमाया इस तरह के अल्फाज को, और फ़ारूक़ आज़म को, उस्मान गनी के मतलब ये उनके साथ भी मौला का लफ्ज़ जोड़ना शुरू कर दिया। और कुछ तो यहाँ तक आ गए कि उन्होंने कहा ये रौला ही ख़त्म करो और इस हदीस को ही गलत साबित कर दो।
یہ ثابت کر دو کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہی نہیں ہے، تو یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ بدبختی ہے ہماری کہ امت مسلمہ کے اندر اس طرح کے نظریات کو اور اس طرح کی سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ بھئی جب مولا علی کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ابو بکر صدیق اور خلفائے راشدین کی تنقیص نہیں ہوتا معاذ اللہ۔ جب مولا علی کی امیر معاویہ کا ایک اپنا سٹیٹس اور اپنا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہاں تک کی رکھنا چاہیے، جو امت مسلمہ کا جس پر اتفاق ہے وہاں تک ان کو رکھنا چاہیے۔ ان کو اٹھا کے مولا علی کے مقابلے میں کھڑا کرنا یہ سراسر زیادتی اور ظلم ہے، اور امت مسلمہ کے عقائد کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، اب میں نے خود ایک مولوی صاحب کی ایک ویڈیو کلپ میں نے سنا، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو حدیث ولایا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، اور یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے۔ تو اس پر یہ میں کتاب آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب بہت زبردست قسم کی کتاب ہے، اور اس پر بڑا تحقیقی مقالہ ہے اس حدیث پاک پر۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اس کتاب کے اندر اس حدیث کی تخریج اور تحقیق کی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ 153 طرق سے 153 طریقوں سے ترک سے اس حدیث کو محدثین نے روایت کیا ہے، جن میں اکثر صحیح یا حسن حدیث پاک ہے، اکثر صحیح احادیث ہیں یا پھر حسن کے درجے پر ہیں، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے 98 صحابہ اکرام ہیں، 98 صحابہ اکرام نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، اور جس میں 10 مبشرہ صحابہ اکرام شامل ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنی عظیم بات کیوں کچھ لوگوں کو تکلیف دیتی ہے اور پریشان کرتی ہے کہ مولا علی یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، یہ روایت ہی نہیں ہے، یعنی بغض علی میں اور مولا علی کے مقابلے میں دوسرے صحابہ کو جو نچلے درجے کے صحابہ اکرام ہیں ان کو کھڑا کرنے کے لیے یہ حدیث ہی کا انکار کر دیا گیا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے اسلام کے ساتھ اور عقائد اسلام کے ساتھ۔ مہربانی کر کے اس سے بچا جائے، اور ولایت مولا علی پر یہ کتاب جو ہے احادیث کا اگر کسی کو ریفرنس چاہیے تو جملہ احادیث کتب کے اندر جہاں بھی یہ حدیث پاک آئی ہے اس کو تخریج کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ اس کتاب کے اندر نوٹ کیا گیا ہے۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، اس سے آپ کو اس حدیث کی بالکل صحیح حیثیت اور حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم و فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔